नमस्कार। हिंदुत्व का झंडा बुलंद करने वाले बाल ठाकरे जब तक रहे डंके की चोट पर अपनी आवाज बुलंद करते रहे। कहते हैं वो कांग्रेस से तो इस कदर चिढ़ते थे कि कभी सोनिया गांधी को विदेशी तक कह दिया था, तो कभी राहुल गांधी का मजाक उड़ाते हुए यहां तक कह दिया था कि वो कल पैदा हुए और प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। शिवसेना की नींव रखने वाले बाल ठाकरे जहां कांग्रेस को कोसते रहे, तो वहीं आज उनके जाने के बाद उसी कांग्रेस के आगे उनकी खड़ी की गई शिवसेना गिड़गिड़ाती हुई दिख रही है। दरअसल शिवसेना महाराष्ट्र में तो कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार चला ही रही है और खुद शिवसेना मुखिया उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने हुए हैं, लेकिन पड़ोसी राज्य गोवा में इसी शिवसेना को कांग्रेस कोई भाव नहीं दे रही है। लेकिन इसके बावजूद शिवसेना है कि लगातार कांग्रेस के सामने हाथ पैर मार रही है कि बस किसी तरह से शिवसेना और कांग्रेस का गठबंधन हो जाए। गठबंधन के सिलसिले में ही कुछ ही दिनों पहले शिवसेना सांसद संजय राउत ने कांग्रेस के गोवा प्रभारी दिनेश गुंडू राव समेत कई नेताओं से मुलाकात भी की थी, लेकिन लगता है कोई बात बन ही नहीं पाई। इसीलिए खिसियाए संजय राउत ने कांग्रेस पर अपना गुस्सा निकालते हुए कहा, राहुल गांधी और प्रियंका जी से मेरी कई बार बात हुई, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा, इतना आत्मविश्वास उनके पास कहां से आ रहा है, मुझे यह समझ नहीं आता। अगर ऐसा है तो उनसे आत्मविश्वास उधार लेना पड़ेगा। उन्हें लगता है कि वो अकेले बहुमत के साथ जीत जाएंगे। संजय राउत का यह बयान बता रहा है कि शिवसेना गोवा में कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के लिए किस कदर बेकरार है। ये हाल तब है जब यही कांग्रेस महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ मिलकर सरकार चला रही है। 40 विधानसभा सीट वाले गोवा में कांग्रेस कई बार सत्ता में रह चुकी है और कांग्रेस जैसी देश की सबसे पुरानी पार्टी कम से कम इतनी तो सक्षम है कि वो 40 सीटों पर अकेले दम पर चुनाव लड़ सके। शायद यही वजह है कि कांग्रेस गोवा में शिवसेना को कोई भाव नहीं दे रही। आपको बता दें, शिवसेना के साथ ही ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी भी गोवा में कांग्रेस के हाथ का साथ चाहती है, लेकिन कांग्रेस आलाकमान की ओर से कोई जवाब नहीं मिल रहा। शिवसेना और टीएमसी से मुंह फेरना बता रहा है कि कांग्रेस गोवा में इन दोनों पार्टियों के साथ गठबंधन नहीं करना चाहती। वैसे भी अब ज्यादा दिन तो बचे नहीं है चुनाव को। गोवा की 40 सीटों पर 14 फरवरी को वोट पड़ना है। ऐसे में इतने कम समय में शिवसेना गठबंधन के लिए कांग्रेस को मना पाती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल कभी बीजेपी की पार्टनर रही शिवसेना का आज जो हाल है, उसे कांग्रेस के आगे गठबंधन के लिए गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। उसकी इस हालत पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।